क्या आप ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां कोई 40 साल तक ना तो बाहर आ सकता था और ना ही कोई अंदर जा सकता था। सरहदें लोहे की दीवारें बन गईं और आवाम कई दिहाइयों तक अपनी ही सरजमीन पर कैदी बन गए। ये यूरोपीय मुल्क अल्बानिया का स्याह तरीन बाब है, जिसे एक डिक्टेटर ने 40 साल तक कैद खाना बनाकर रखा। लेकिन क्यों? वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसका आगाज उस वक्त हुआ जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो एक तरफ यूरोप तबाही के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ अल्बानिया आमरीत की दलदल में फंस गया, क्योंकि यहाँ डिक्टेटर अनवर ख्वाजा ने इक़्तिदार संभाला, जो सख्तगीर कम्युनिस्ट लीडर था। इक़्तिदार में आने के बाद उसने वादा किया आज़ादी, खुशहाली और बराबरी का, मगर वादे के बरअक्स उसने मुल्क को एक खौफनाक किले में बदल दिया। अनवर ख्वाजा ने सोवियत यूनियन के अलावा बाकी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात खत्म कर दिए, लेकिन जब मॉस्को ने मगरिब के साथ नर्म रवैया अपनाया तो उसने सोवियत यूनियन से रिश्ता तोड़ दिया। फिर अनवर ख्वाजा ने चीन का हाथ थामा, मगर जब चीन ने मगरिब से ताल्लुकात बनाए तो उसने चीन से भी नाता तोड़ दिया। उसके बाद अल्बानिया पूरी दुनिया में तन्हा रह गया, क्योंकि अनवर ख्वाजा को हर तरफ दुश्मन नजर आते थे। अमेरिका, सोवियत यूनियन, यूनान, यूगोस्लाविया सब अल्बानिया के अमर की नजर में हमलावर थे। इस खौफ का एक खतरनाक नतीजा निकला। मुल्क में एक अजीब मंजर पैदा हो गया, क्योंकि मुल्क भर में हजारों कंक्रीट के बंकर बन गए थे। पहाड़ों पर, खेतों में, साहिल पर हर जगह बंकर नजर आ रहे थे, जो आज भी मौजूद हैं। ये बंकर उस जमाने की कहानी बयान करते हैं कि किस तरह एक डिक्टेटर ने अपनी कौम को खौफ के साए में जकड़ दिया था। बात यहाँ खत्म नहीं होती। डिक्टेटर अनवर ख्वाजा ने 1967 में अल्बानिया को दुनिया का पहला एथिस्ट मुल्क करार दिया। इस ऐलान के बाद मसाजिद और गिरजाघर बंद करके मजहबी रसूमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। हर तरफ खौफ का राज था। उन दिनों हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलना अपनी जान खतरे में डालने के मुतरादिफ था, क्योंकि डिक्टेटर अनवर ख्वाजा की खुफिया पुलिस सिगुरीमी शहरियों के अंदर रहकर उन पर कड़ी नजर रखे हुए थी। दोस्त, रिश्तेदार, हत्ता के घर के अफराद भी जासूस निकल सकते थे। खौफ ऐसा था कि लोग सरगोशी में भी हुकूमत का नाम लेने से डरते थे। उस जमाने में बाकी यूरोप कारें बना रहा था, फैक्ट्रियां लगा रहा था, लेकिन अल्बानिया के हालात इतने खराब थे कि यहाँ लोग गुर्बत और भूख से लड़ रहे थे। बाकी दुनिया को कुछ भी इल्म नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि उस मुल्क के दरवाजे दुनिया के लिए बंद थे। फिर 1985 में डिक्टेटर अनवर ख्वाजा का इंतकाल हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसकी बनाई हुई तन्हाई और खौफ की दीवारें 1990 तक कायम रहीं। आखिरकार 90 की दिहाई में अल्बानिया की तकदीर बदली। अवाम के सख्त एहतजाज के बाद 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी को इक़्तिदार छोड़ना पड़ा। इस तरह कम्युनिज्म का खात्मा और जमहूरियत का आगाज हुआ, और पहली बार दुनिया ने देखा कि अल्बानिया के अवाम किस कर्ब में जी रहे थे। अनवर ख्वाजा की आमरीत ने अल्बानिया को यूरोप का कैद खाना बना दिया था। 40 बरस ये मुल्क एक डिक्टेटर के ख्वाबों और खदशों के अंधेरों में कैद रहा। जमहूरियत कायम होने के बाद अल्बानिया भी तरक्की के राह पर गामजन हुआ। यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक से ताल्लुकात बहाल किए। आज अल्बानिया नेटो का रुकन है। यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के लिए उम्मीदवार भी है।